सबसे पहले मैं साइन ट्रिपल एंगल साइन 3a ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये साइन का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। कोस 3a 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस। अलग बात। जैसे मैं इसमें प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रूव cos 6x 32 cos x की पावर 6 माइनस 48 cos x की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये वैल्यू हमें निकालनी, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे समझो। cos 6x मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3x। 3 इंटू 2x मत लिखना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x और 3x को a मान लो तो ये आ गया cos 2a। अरे इसी पेपर हो गया होगा ना आज? नहीं सर, कल है। अच्छा कल है क्या? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब a का वैल्यू रख दो। cos स्क्वायर 3x cos 3x का होल स्क्वायर। cos 3x की वैल्यू ये रही 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फोर cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो देखो a स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ये आ गया इसका 32 cos x की पावर 6 32 cos x की पावर 6 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos x की पावर 4 प्लस 1। इसका आंसर होगा माइनस 1। यही प्रूव करना था हमें, देख लीजिए यही हमें इसको प्रूव करना था। लिख लिया? यस सर। चलिए अगला क्यूब थोड़ी आएगा। क्यूब कोस क्यूब एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा?
कोसेक्स की पावर 4 आएगा ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई 8। मुझे 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे समझो। 8, मैं पाई बाई 4 को ये मान लेता, पाई बाई 8 को ये मान लेता हूँ, तो 2a क्या हो गया? तो 2a हो गया आपका पाई बाई 4। ए हमारा पाई बाई 8 है, तो 2a क्या हो गया? पाई बाई 4। दोनों तरफ 10 लगा दो। 10 2a, 2 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पर ये आ गया 2 10 है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है 10 2a का, 2 10 है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये आ गया 10 स्क्वायर है प्लस 2 10 है इक्वल टू 1। 10 स्क्वायर है प्लस 2 10 है इक्वल टू 1। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। 8 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो ये आ गया 10 स्क्वायर है प्लस 2 10 है प्लस 1, और इधर भी 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 10 है प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 10 है प्लस 1 इक्वल टू √2, तो 10 है हो गया √2 माइनस 1, और a का वैल्यू है पाई बाई 8। क्या आ गया भाई 10 पाई बाई 8 की वैल्यू? √2 माइनस 10 पाई बाई 8 इक्वल टू √2 माइनस 1। ये ऐसे करना। क्लियर? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, प्रूव cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, इसको हमें प्रूव करना है 3/2 के इक्वल। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। कैसे करेंगे समझो। LHS
कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, पहले भी बता चुका हूं बेटा, 1 प्लस कोस 2x, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो सब में। कैसे रखेंगे देखो देखो, पहला वाला कोस स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस, ये आ गया, फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, 1 प्लस कोस एक्स प्लस पाई बाई 3, फिर प्लस 1 प्लस कोस एक्स माइनस पाई बाई 3। भाई 1 प्लस कोस डबल एंगल डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1 प्लस कोस डबल एंगल डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है ना? क्या बेटा, कौन सा 2? ये कैसे, नीचे ये कैसे बेटा? वो तो अलग अलग करने पे कैंसिल होगा, अलग अलग करने पर कैंसिल होगा, वैसे थोड़ी कैंसिल होगा। तो आज तो गजब ही कर दिया तुमने। अरे यार ऐसे थोड़ी चलता है, उनको बोलो उसमें क्या बात है। ये तुम तो 3 बजे निकले आया करो ना कि मेरी क्लास से सर मैं जा रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? भाई तुम 3:30 बजे आओगे तो कब पढ़ोगे क्या फिर, ये बता दो मुझे। टू एलसीएम आ गया भाई, 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 1 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ रहा है? 3, ये बचा हुआ प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई, यहां पर मैं लगा दूंगा कोस सी प्लस कोस डी। क्या लगा देंगे? कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। टू कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2 और डिवाइड बाई 2, ये आया। और देखो 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 4x बाई 2 हो गया 2x, और कोस 2 पाई बाई 3 आ जाएगी। बेटा कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस कोस पाई बाई 3 मतलब -1/2,
cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है -1/2। ये लास्ट स्टेप में रखते ही आंसर आ गया 3 + cos 2x 2 cos 2x इंटू -1/2 अपॉन 2। देखो ये माइनस cos 2x हो गया। अच्छी प्रॉब्लम है, लेंदी है लेकिन अच्छी है। तो आंसर है 3/2। इस तरह से होगा इक्वल टू 3/2। सर आपने ऊपर वाली क्या स्टेप लिखी वो दिख नहीं रही है। तो ऊपर वाली नहीं दिख रही, सॉरी। ऊपर वाली, अब हाँ सर अब दिख रही है। b प्लस नहीं दिख रहा है। नहीं, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यू निकाल के बता दिया। cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। लिख लीजिए इसको। निक्सा, आयुषी, आराध्य, बाकी लोग सब समझ में आया? सारा नहीं। अरे ये समझ में आ गया क्या? ये दोबारा रिपीट करूं? बोलो। मैं कर दूं दोबारा? ठीक है, एक बार लिख लो फिर मैं कर रहा हूँ। अरे तुम क्यों नहीं बोल रहे बेटा? आयुषी, क्या हुआ? यस सर। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही? हैं? क्या दिमाग में क्या चल रहा है? सर समझ नहीं आया था क्वेश्चन। अरे यार, तो फिर मैं यही तो पूछा बेटा, नहीं समझ में आया तो बोलो। चलो देखो जरा, दोबारा देख लो। भाई यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बस वो चीज समझो आप। और वो फॉर्मूला है 1 + cos 2x। देखो जरा, 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो बेटा cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है, cos स्क्वायर x x + π/3 ये था वो, ये रहा cos स्क्वायर x। x है तो यहाँ पर डबल एंगल आएगा। ये cos डबल एंगल, इधर भी cos डबल एंगल, उधर भी cos डबल एंगल। पहला स्टेप आया ही है यहां तक समझ में? अब सबका एलसीएम 2 आ रहा है, तो देखो 1 1 1 कितना हो गया 3 cos 2x। cos 2x + 2π/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंगल से, भाई एंगल में ये भी, और cos 2x - 2π/3। अब मैंने इसमें cos c + cos d लगा दिया। क्या लगा दिया? cos c + cos d। cos c + cos d लगा दो। 2 cos, बोलो c + d। देखो c + d करेंगे तो 2π/3 से 2π/3 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2x + 2x कितना हो गया?
4x बाई 2 2x और cos c माइनस डी करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2π/3 डबल बार आ रहा है और डिवाइड बाय 2 है तो 2π/3 अपॉन 2 ये आएगा। और cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। -1/2 तो ये आ गया cos 2x माइनस cos 2x। क्या हो गया? cos 2x माइनस cos 2x 0। सो आंसर इज 3/2। ये था भाई, इस तरह से होगा। तो एक ही फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर x इस तरह से यूज करोगे। सर बुक का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 23 भी बता दो। एक्सरसाइज 3.3 9 और 23 23 बताया तो था पिछली क्लास में। नहीं याद आया, दोबारा बता देते हैं, लेकिन बता चुके। सर समझ नहीं आया था। 9 देखो, cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x ब्रैकेट के अंदर cot 3π/2 माइनस x और प्लस cot 2π प्लस x। थ्री π/2 जब भी π/2 होता है तो ये आपस में चेंज होते हैं। जैसे साइन कोस में चेंज होगा तो कोस साइन में चेंज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब π/2 का मल्टीपल। तो 3π/2 π/2 आ रहा है तो ये कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स। अब देखो 3π/2 देखना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? और फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? प्लस साइन। आया ये समझ में? 3π/2 आ रहा है इसलिए कोस साइन में चेंज होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए कोस पॉजिटिव होता है। 2π प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। करेंगे चेक बस। अब आज के बाद फ्री हूँ। अभी हो गया 12th का पेपर, हो गया ना? आज ही तो हुआ। मार्क्स ही बता दी बच्चों को। आंसर की आगे तो मार्क्स ही बता दिए ना। आंसर की बता दी मैंने। अरे यार झूठ बता दिया वो उसकी बात है, नहीं तो 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है। आ रहा है 10th में भी आ रहा है 12th में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। 3π/2 है तो कोट किस में आ रहा है? 10x। और 3π/2 माइनस कौन से क्वार्टर में जा रहा है? थर्ड में कोट पॉजिटिव और ये कोट x। अब ये आ गया साइन एक्स कोस एक्स। टेन एक्स को लिख दूंगा मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोट एक्स को लिख दूंगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेंगे। साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आया क्या आयुष? बोल।
यस सर। चलो लिखो। सर बस वो साइन एक्स ऊपर कैसे आया, वो नहीं आया। भाई ये होता क्या है, पाई बाय 2 का कोई भी ओड मल्टीपल होता है ना, कोई सा भी मल्टीपल, ओड मल्टीपल, तो साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, कोट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक। ऐसा होता है। क्लियर है? और वो लास्ट ईयर क्या है, 10 में था ये, वो हट गया, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? यस सर। चलिए 23 देखो, 23 बोल रही है ना, यस सर। प्रूव 10 4x प्रूव करना है भाई। एक बार और देख लो भाई, छला हो गया मेरा भाई, बोला ही जाना कैसे ठीक होगा। 2 into 2x, 2 multiplied by 2x, अरे सब पता मुझे, 2x इक्वल टू 8, तो ये आ गया 10 2a। 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब हर एक की जगह 2x लिख दो, हर एक की जगह 2x लिख दो। टू 10 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। 10 स्क्वायर 2x मतलब 10 2x का होल स्क्वायर। तो 10 2x की जगह वापस से फॉर्मूला लिख दो भाई, जो अभी बताया। ज्यादा कोई दिक्कत है तेरे को? नो सर। ऐसी 10 2x की जगह फॉर्मूला लिख दिया, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 10 2x की जगह वापस फॉर्मूला लिख दिया। तो देखो ऊपर तो आ गया 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और नीचे आ गया 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, नीचे वाले में। 4 10x और नीचे एलसीएम आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x। एक पावर से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये वाली पावर जो है ये नीचे ऊपर चल जाएगा। नीचे a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 10 स्क्वायर x। इन दोनों को सोल्व कर लो और यही प्रूव करना आया। और ये प्रूव हो गया, आ गया। सर कौन सी आइडेंटिटी से ओपन किया है नीचे। a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोल।
क्या हुआ, नहीं समझ में आया कैसे ओपन हुआ? सर आ गया चलो ठीक है, देखो पेपर चल रहा था, देखिए। इसका चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट 9.3.3 में? नहीं सर। चलिए आगे देखो, रिज्वाइन कर लेगा तुमने? डिजाइन कर लो, टाइम तो हो गया।